मैं रॉबिन सिंह एक बार एक नई वीडियो के साथ फिर आया हूं और इस बार मैं आज फिजिक्स की वीडियो लेके आया हूं और आपका इस 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन प्रोग्राम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। और जो पृष्ठ तनाव में भी स्पेशल टॉपिक जो कि मैं इस यूट्यूब पर डिस्कस करने वाला हूँ, और वो जो टॉपिक होगा वो होगा पृष्ठ तनाव पर अगर मैं किसी घुलनशील, अघुलनशील और एल्कोहल आदि अशुद्धियों का पानी में मिला देने पर तो उसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि हमने पानी में एल्कोहल मिला दिया तो पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ेगा या घटेगा। यदि हमने पानी में शक्कर मिला दी, पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ेगा या घटेगा। यदि हमने पानी में नमक मिला दिया तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हमने पानी में मरकरी मिला दिया तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि हमने पानी में फिनॉल मिला दिया तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिएगा। और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पृष्ठ तनाव। तो कोई भी लिक्विड में यदि आप अशुद्धियाँ मिलाते हो तो अशुद्धियाँ तीन प्रकार की होती हैं। एक होती हैं घुलनशील अशुद्धियाँ, सॉल्वेबल इम्प्योरिटीज, शायद मीनिंग मिस्टेक हो सकती है, सॉल्वेबल इम्प्योरिटीज घुलनशील अशुद्धियाँ। और एक होती हैं पार्शियल सॉल्वेबल इम्प्योरिटीज, आंशिक घुलनशील अशुद्धियाँ। और एल्कोहल का प्रभाव और अघुलनशील अशुद्धियाँ, इस टाइप की अशुद्धियाँ होती हैं। तो अब देखो सॉल्वेबल अशुद्धियाँ जो होती हैं, यदि मैं बात करने लगूँ, यदि आपने पानी में घुलनशील अशुद्धियाँ मिलाई हैं तो पानी का पृष्ठ तनाव इंक्रीज हो जाएगा, पानी का पृष्ठ तनाव इंक्रीज हो जाएगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज हो जाएगा। और अगर मैं बात करने लगूँ घुलनशील अशुद्धियों की, तो कौन कौन सी मेरी घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं। NaCl, जैसे आपने NaCl को पानी में डाला, यदि आप लिक्विड में NaCl को डालते हो, NaCl को तुमने पानी में डाला तो पानी में डालते ही NaCl छोटे छोटे आयनों Na+Cl- में तुरंत के तुरंत विघटित हो जाता है। तो NaCl पानी में जाए तो पानी में NaCl यानी नमक डालते, नमक जिसको हम NaCl कहते हैं, पानी में डालते ही आयनों में टूट जाता है। इसीलिए पानी को हम जो बोलते हैं वो पानी के अंदर जो नमक है वो कौन सी है, पूर्णतः घुलनशील अशुद्धियाँ। यदि मैं पानी के अंदर नमक मिलाता हूँ तो पानी का पृष्ठ तनाव इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी है शक्कर, जिसको मैं बोलता हूँ चीनी। जब मुझे ना चीनी को अगर पानी में चीनी मिला दें तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि मैं पानी में चीनी मिलाऊंगा तो पानी में चीनी, ध्यान रखना, घुलनशील अशुद्धि है और घुलनशील अशुद्धि है, इस वजह से पृष्ठ तनाव दोबारा क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, पृष्ठ तनाव इंक्रीज हो जाएगा। यदि मैं फिर देखना, यदि घुलनशील अशुद्धियाँ मिलाऊं तो पृष्ठ तनाव इंक्रीज हो जाएगा। सर हमको कैसे पता पड़ेगा कि ये अशुद्धियाँ घुलनशील हैं या अघुलनशील। पहले तो कुछ स्पेशल केसेज हैं जो हमारे लिए पूछे जाते हैं, फिर भी यदि आपको चाहिए तो देखो NaCl जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो तत्व होते हैं, जैसे आयनीकरण जो आयनिक बॉन्ड वाले होते हैं, थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ी होगी, Na+Cl-। अब जैसे ये आ गया मेरा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनसे जितने भी आयन बनते हैं ना, जितने भी आयनीकरण बनते हैं, जैसे MgOH2, मैग्नीशियम, MgOH2, ये भी पानी में क्या रहेगा, घुलनशील रहेगा। मैं बात कहूँ कैल्शियम, तो कैल्शियम से जो भी बनते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट क्या होता है, Ca+2SO4-2, ये बहुत जल्दी पानी में घुल जाते हैं। तो पानी में जो घुलनशील अशुद्धियाँ होती हैं, ये जो तत्व होते हैं जो पानी में पूर्णतः कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं और पूर्णतः घुलनशील होते हैं। सेकंड, फिर भी कह रहा हूँ जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो किससे आएगा, ये NaCl का आएगा और चीनी का आएगा। फिर एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, यदि मैं पानी में नमक मिलाऊं और चीनी मिलाऊं तो दोनों ही स्थितियों में पानी का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, क्योंकि ये अशुद्धियां पूर्णतः घुलनशील हैं। अब सर पानी में यदि मैं डिटर्जेंट मिलाऊं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पानी में डिटर्जेंट मिलाने पर क्या फ़र्क पड़ेगा। यदि आपने पानी में डिटर्जेंट मिलाया है, पानी में डिटर्जेंट में, तो सबसे पहले हमें ये पहचानना होगा डिटर्जेंट का मतलब अपमार्जक मिलाया है। तो पहले तो ये पहचानना पड़ेगा जो आपने डिटर्जेंट मिलाया है तो डिटर्जेंट पानी में घुलनशील है या पार्शियल घुलनशील है। तो सबसे पहले देखो घुलनशील का मेरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। यदि मैं NaCl मिलाऊं या शक्कर मिलाऊं, या क्या मिलाऊं, शक्कर चीनी, या मैं क्या मिलाऊं, चीनी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शुगर मिलाऊं, दोनों स्थितियों में पानी का पृष्ठ तनाव इंक्रीज होगा। घुलनशील अशुद्धियाँ नोट कर लेना। अब देखना पार्शियल घुलनशील अशुद्धियाँ, यदि मैं बात करने लगूँ पार्शियल घुलनशील अशुद्धियाँ की, तो अपमार्जक,
अपमार्जक जो आता है, जैसे हम समझते हैं कि पानी में सरफ घुल जाती है, पानी में सरफ घुलती है लेकिन पूर्णतः नहीं घुलती, जैसे पानी में नमक घुलता है इस तरह नहीं घुलती, उसका बहुत कुछ पार्ट ही घुलता है। जैसे आपने पानी में अगर सरफ को मिलाया है तो ऐसा नहीं है, कुछ ऊपर ऊपर क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा झाग होते हैं, पूरे पानी में इस तरह नहीं घुलती कि सारे लिक्विड का जो सिस्टम है वो एक जैसा रहे, सिर्फ ऊपर ऊपर से कुछ पानी का बहुत कम पार्ट ऐसा होता है जो अपमार्जक में घुलता है। तो ज़्यादा झाग हमको दिखाई देते हैं लेकिन बहुत पानी उसमें ऐसा होता है 90% जो घुल नहीं पाता, इसलिए ये होती है आंशिक औषधि। ध्यान रखना, अपमार्जक सरफ जो है वो पानी में आंशिक घुलनशील है, आंशिक घुलनशील है। जब आंशिक घुलनशील जो अशुद्धियाँ होती हैं उसकी वजह से पानी का पृष्ठ तनाव कम होता है। अब जैसे सपोज करो पानी में मैंने तेल की बूंद डाल दी, अब पानी में तेल की बूंद घुलनशील है, अघुलनशील है, पानी में तेल की बूंद अघुलनशील है। तो अब देखो अपमार्जक कौन सा है मेरा, अपमार्जक है आंशिक घुलनशील है। अब दूसरी बात है एल्कोहल, एल्कोहल को क्या बोलते हैं हम, लिक्विड जिसको हम एल्कोहल, जैसे एल्कोहल दारू जनरली आप बोलते हो, एल्कोहल का फॉर्मूला जैसे कई बार ये पूछता है फिनॉल का पूछता है, फिनॉल भी क्या है, एक एल्कोहल ही है, उसी का एक संरचना है, फिनॉल एक एल्कोहल है। अगर तुमसे ये बात पूछे पानी में फिनॉल मिला दिए जाए तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पृष्ठ तनाव डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं आंशिक घुलनशील अशुद्धियाँ मिलाऊं तो पृष्ठ तनाव डिक्रीज हो जाता है। कौन कौन से कंसेप्ट आ गए मेरे समझ में, यदि मैं घुलनशील अशुद्धियाँ मिलाऊंगा NaCl और चीनी तो पृष्ठ तनाव इंक्रीज होगा, घुलनशील है। आंशिक घुलनशील कौन सी है, यदि मैं पानी में सरफ मिलाऊंगा तो पृष्ठ तनाव डिक्रीज हो जाएगा, यदि मैं पानी में सरफ मिलाऊंगा तो पृष्ठ तनाव डिक्रीज हो जाएगा, आंशिक घुलनशील है। और यदि मैं पानी में एल्कोहल मिलाऊंगा तब भी पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान रखना, दिमाग में रखना, अपमार्जक एवं एल्कोहल दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही पानी में पार्शियल आंशिक घुलनशील अशुद्धियां हैं। अगर कोई भी पर लिक्विड पानी में आंशिक अघुलनशील होता है तो उसकी वजह से पृष्ठ तनाव में कमी आती है। अब देखो अघुलनशील अशुद्धियां, जैसे पारा जो होता है वो बहुत हाई डेंसिटी वाला होता है, जिसे जो थर्मामीटर में रखा हुआ होता है, वो पानी में घुलता नहीं है। पानी में तेल की बूंद, तो तेल की बूंद अगर आपने पानी में मिला दी, पानी में तेल की बूंद डालती जो कि उसकी सतह पर तैरती है, उसमें कैसी होती है, वो अघुलनशील होती है। तो पानी में यदि अघुलनशील अशुद्धियाँ मिलाई जाएंगी तो पृष्ठ तनाव में क्या होगी, कमी होगी। पारा मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव में कमी होगी, पारा पानी में घुलता नहीं है, और तेल की बूंद मिलाएंगे तो भी क्या होगी, अघुलनशील अशुद्धि होगी। तो इसी वजह से पृष्ठ तनाव पे जो अशुद्धियाँ हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि पारा जो है वो भी कौन सी है, अघुलनशील, तेल की बूंद कौन सी है, अघुलनशील, और मरकरी जिसको हम पारा बोलते हैं या मरकरी डस्ट बोलें, कोई भी बोलें, लिक्विड बोलें, तो उसके बाद भी पृष्ठ तनाव में क्या होती है, कमी। घुलनशील अशुद्धियों की वजह से पृष्ठ तनाव में वृद्धि, अघुलनशील अशुद्धियों की वजह से पृष्ठ तनाव में कमी। आंशिक अघुलनशील अशुद्धियाँ और अघुलनशील अशुद्धियाँ दोनों की वजह से पृष्ठ तनाव में कमी। अगर अशुद्धियाँ पूर्णतः घुलनशील हैं तो पृष्ठ तनाव में क्या होगी, वृद्धि। एक बार फिर देख लेना, NaCl और शुगर चीनी मिलाने पर पृष्ठ तनाव में वृद्धि होगी। आंशिक घुलनशील अशुद्धियाँ अपमार्जक और एल्कोहल दोनों को मिलाएंगे तो पृष्ठ तनाव में क्या होगी, कमी होगी। और यदि मैं पारा मिलाऊं और तेल की बूंद मिलाऊं तो भी पृष्ठ तनाव में क्या होगी, कमी होगी। सिर्फ घुलनशील अशुद्धियों की वजह से पृष्ठ तनाव में वृद्धि होगी। NaCl और शुगर मतलब नमक और चीनी दोनों मिलाओगे तो पृष्ठ तनाव में क्या होगी, वृद्धि होगी। अब अगला जो टॉपिक है वो है पृष्ठ तनाव पर ताप का प्रभाव। पृष्ठ तनाव पर ताप का प्रभाव, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन। तो पृष्ठ तनाव पर ताप का प्रभाव सामान्यतः होता है, सामान्यतः जो मैं देखने लगूँ सिंपल कंडीशन में, यदि किसी जगह पर पृष्ठ तनाव T है तो T बराबर T0 1 प्लस अल्फा डेल थीटा। डेल थीटा क्या है मेरा, T क्या है मेरा, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, T0 है तो 1 माइनस, तो अगर मैं इसे देखने लगूँ तो ये हो जाएगा T0, इसे मल्टीप्लाई करना है ना, T0 माइनस अल्फा डेल T। इसका अर्थ क्या है, यदि मैंने डेल थीटा क्या है, तापमान में परिवर्तन, यदि मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और T0 जो है ये है 0 डिग्री सेल्सियस पर या किसी पदार्थ की मूल अवस्था में उसका पृष्ठ तनाव। तो 0 डिग्री सेल्सियस जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्वांटिटी बढ़ेगी, और ये क्वांटिटी इसमें से क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही है। ये क्वांटिटी बढ़ेगी तो होल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ माइनस होने की वजह से टेम्परेचर यदि तुम इंक्रीज करोगे तो पृष्ठ तनाव में क्या होगी,
कमी होगी। तो ध्यान रखना, टेम्परेचर इंक्रीज तो प्रस्थ तनाव में कमी, टेम्परेचर इंक्रीज थीटा टेम्परेचर इंक्रीज सरफेस टेंशन प्रस्थ तनाव में कमी होगी। अब कई बार ये पूछता है सर गर्म पानी में से, ये छोटा सा क्वेश्चन आता है, गर्म पानी और ठंडे पानी में से किसका प्रस्थ तनाव अधिक होता है? ठंडे पानी का प्रस्थ तनाव अधिक होता है, गर्म पानी का प्रस्थ तनाव कम होता है। और प्रस्थ तनाव कम होता है ठंडे पानी का, प्रस्थ तनाव अधिक होता है, प्रस्थ तनाव अधिक होता है ठंडे पानी का और कम होता है गर्म पानी का, क्योंकि ताप बढ़ाने पर प्रस्थ तनाव में क्या होती है? कमी होती है। तो गर्म पानी का टेम्परेचर अधिक होगा और ठंडे पानी का टेम्परेचर कम होगा, और जिसका टेम्परेचर कम होगा प्रस्थ तनाव उसका अधिक होगा। तो प्रस्थ तनाव से संबंधित ये जो वीडियो है, इसमें आपका कंसेप्ट मैंने पूर्णतः क्लियर कर दिया है। और इस टाइप से के कंसेप्ट और इस टाइप की वीडियो, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो, जहाँ जिस कंसेप्ट में आपको दिक्कत हो, जैसे घुलनशील अशुद्धियों का इफेक्ट आपकी समझ में आ गया होगा। अगर पूर्णतः घुलनशील हैं तो प्रस्थ तनाव इंक्रीज होगा, आंशिक घुलनशील हैं तो प्रस्थ तनाव डिक्रीज होगा, और पूर्णतः अघुलनशील हैं तो भी प्रस्थ तनाव क्या होगा? डिक्रीज होगा। सिर्फ घुलनशील के लिए इंक्रीज होगा। यदि तुम टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रस्थ तनाव में क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो प्रस्थ तनाव में कमी होगी। ठंडे पानी का प्रस्थ तनाव अधिक होगा और गर्म पानी का प्रस्थ तनाव कम होगा। और एक बात और जाते समय बताने जा रहा हूं कि क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल पॉइंट या क्वथनांक बिंदु पर, क्रिटिकल पॉइंट या क्वथनांक बिंदु पर दोनों ही स्थितियों में पानी का प्रस्थ तनाव शून्य होता है बॉइलिंग पॉइंट पर, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव जो किस में बदलने लग जाता है? गैस में, और गैसों के लिए ये चीज़ डिफाइन नहीं होती। तो ध्यान रखना, क्रांतिक बिंदु पर और जहाँ पर गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता, इससे ऊपर वाले सभी पदार्थों के लिए या क्वथनांक बिंदु के लिए पृष्ठ तनाव शून्य होगा। और अगर ये आपकी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, वाकई में एक वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट क्लियर हो गया हो आपका पृष्ठ तनाव पर अशुद्धियों का प्रभाव और पृष्ठ तनाव का ताप के साथ प्रभाव, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, इस वीडियो के बारे में बताना। ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपको कौन से टॉपिक के लिए चाहिए? ऑप्टिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जहाँ जहाँ आपको थर्मोडायनामिक्स में, वेव्स में, कहीं भी ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कहीं भी कोई भी टॉपिक की जो भी आपको वीडियो स्मॉल कंसेप्ट पर आधारित थ्योरेटिकल वीडियो चाहिए तो आप मेरे लिए बताओ, और मैं उसके लिए कम्प्लीटली रेडी हूँ। और आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए मेरी तरफ से सभी स्टूडेंटों को बहुत बहुत बधाई, और मैं हृदय से आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में इस बार हमारे भरतपुर और राजस्थान और यूपी से सिलेक्शन निकलें। और आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।